दोस्तों नमस्कार, मैं सोनी सिंह गिल। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की हरकतों से नाराज़ होकर शोले फिल्म का सेट छोड़कर वापस मुंबई आ गए थे, तो अमिताभ बच्चन ने शोले फिल्म की कास्टिंग को लेकर कबूलनामे पर धर्मेंद्र ने कैसे रिएक्शन दिया था। लेकिन इससे पहले सलीम खान साहब का भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो अमिताभ बच्चन से इस हद तक नाराज़ हुए थे कि उन्होंने अमिताभ बच्चन अपने द्वारा किए हुए एहसानों को याद करवाना पड़ा था। इसके बाद पीवीआर के इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब ने धर्मेंद्र के साथ राइटर जोड़ी का भी नाम लिया था। दरअसल ये सब कुछ जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन धर्मेंद्र पाजी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। तो जब धर्म पाजी स्टेज पर आए तो अमिताभ बच्चन ने स्टेज पर धर्मेंद्र जी की तारीफ करते हुए कहा था कि शोले फिल्म उन्हें धर्मेंद्र की वजह से मिली है। हालांकि धर्मेंद्र उस वक्त तक अक्सर इस बात से इनकार करते रहे हैं कि अमिताभ बच्चन को शोले में किरदार दिलवाने में उनका कोई हाथ है, लेकिन पता नहीं अमिताभ ने ये जानबूझकर उनका धन्यवाद किया था या वैसे ही उनके मुंह से निकल गया। लेकिन एक इंसान को इस बात का बहुत बुरा लगा था तथा उन्हें अमिताभ बच्चन से बहुत तकलीफ हुई थी। वो इंसान थे राइटर सलीम साहब। सलीम खान साहब अमिताभ बच्चन की इस बात से बहुत नाराज हुए थे। दरअसल उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा था कि अमिताभ बच्चन ने शोले में जय का किरदार उन्हें दिलवाने का क्रेडिट उन्हें देने की बजाय धर्मेंद्र को दिया था। ये बात सुनकर सलीम साहब अमिताभ बच्चन से खफा हो गए। उन्होंने कहा था कि शोले फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन की सिफारिश उन्होंने ही की थी। उन्होंने कहा था कि जब अमिताभ बच्चन ने एक फंक्शन में ये कहा था कि मुझे शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने रिकमेंड किया था तो मुझे इस बात पर बहुत तकलीफ हुई थी और बहुत गुस्सा भी आया था। उनके शुरुआती दौर में मैंने उनका हमेशा स्टैंड लिया था और उन्हें रिकमेंड किया था। जब हमने अमिताभ बच्चन का नाम शोले के लिए रिकमेंड किया था तो रमेश सिप्पी आसानी से माने नहीं थे, क्योंकि अमित ने पहले ऐसा किरदार किया ही नहीं था। वो कभी डॉक्टर बने, कभी प्रोफेसर बने तो कभी शायर। मुझे लगता है कि उन्हें खुद पर भी ये यकीन नहीं था कि ये कैरेक्टर वो कर सकते हैं उस वक्त। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने सिप्पी साहब को राज़ी कैसे किया था। उन्होंने बताया कि ये बात जंजीर फिल्म के दौरान की है जब फिल्म बिक नहीं रही थी। कोलाबा में एक थिएटर है, वहाँ अपने खुद के पैसों से फिल्म चलवाई। वहाँ सिप्पी साहब को राज़ी किया कि वो अमिताभ बच्चन को साइन करे। इसके बाद सिप्पी साहब का बर्थडे था और अमिताभ बच्चन 101 बुखार में आए और 101 बुखार में उन्होंने कंफर्मेशन लेटर साइन किया। शायद उसमें इनका कॉन्ट्रैक्ट था 1 लाख रुपए था। वो उस वक्त स्टार नहीं थे, उनके नाम पर एक अच्छे कैरेक्टर के तौर पर विचार किया जाता था। सलीम साहब ने कहा था कि दीवार फिल्म में भी हमने इनका नाम रिकमेंड किया था। दीवार के लिए गुलशन राय 1.5 लाख रुपए में राजेश खन्ना को साइन कर चुके थे, पर हमने कहा कि इन्हें लीजिए। उन्होंने आगे थोड़ा गुस्से में कहा कि ये कोई एहसान नहीं जता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। उन्होंने गलत बात कही है, आप कैसे तथ्यों को झुठला सकते हैं। केवल ये फिल्म ही नहीं, सच बताऊं तो उनके ज़बरदस्त एसोसिएशन जो रहे थे प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई, उनसे भी इन्हें मैंने ही मिलवाया था। आखिर में उन्होंने कहा कि मनमोहन देसाई ने तो इनके लिए इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मनमोहन जी 1-2 साल बाद आप इससे संपर्क करेंगे और अपनी फिल्मों में स्टार के तौर पर लेंगे, और ये हुआ भी। बुरा लगता है जब आप किसी और का क्रेडिट किसी और को देते हैं। जब उन्होंने शोले के लिए धर्मेंद्र को एक फंक्शन के दौरान क्रेडिट दिया तब धर्मेंद्र ने सबके सामने कह दिया था कि अरे मैंने कुछ नहीं किया। दोस्तों अगर आपको बच्चन साहब और मनमोहन देसाई की पहली मुलाकात के बारे में बताऊं तो साल 1972 में अमिताभ बच्चन को राइटर जोड़ी ने मनमोहन देसाई से पहली बार मिलवाया था। पहली मुलाकात में मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन से बिल्कुल इंप्रेस नहीं हुए थे। उन्होंने तो अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद राइटर जोड़ी से यहाँ तक कह दिया था कि अमिताभ बच्चन के लिए मेरे पास एक ही रूल है और वो है चिकन रोल। लेकिन कुछ सालों बाद जब मनमोहन देसाई साहब अमर अकबर एंथोनी फिल्म बना रहे थे तो पहले उस फिल्म में देसाई साहब धर्मेंद्र को लेना चाहते थे, लेकिन धर्मेंद्र उन दिनों इतने व्यस्त थे कि उन्हें 20-20 घंटे में काम करना पड़ता था। दरअसल धर्म पाजी उन दिनों चाचा भतीजा और धर्मवीर फिल्मों में इस कदर व्यस्त थे कि उन्हें डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था। उनके ताल्लुकात देसाई साहब से अच्छे थे तो उन्होंने देसाई साहब से रिक्वेस्ट की कि इस फिल्म में आप मेरी जगह किसी और को लेकर काम चला लें, अगली फिल्म में आपके साथ जरूर करूंगा। धर्मेंद्र पाजी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब मैंने देसाई साहब से रिक्वेस्ट की तो मुझे लगा था कि वो मेरी स्थिति समझेंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री में एक बड़ी खराब बात है, यहाँ पर लोगों में ईगोइस्ट बहुत है और ईगो एक ऐसी गंदी बीमारी है कि अगर एक को हो जाए तो दूसरे को झट से हो जाती है। देसाई साहब ने थोड़ी अकड़ दिखाई और धर्मेंद्र पाजी ने उन्हें डबल अकड़ दिखाई और इस तरह उस दिन जो दोनों के रास्ते अलग हुए वो फिर कभी एक नहीं हो पाए। धर्मेंद्र हमेशा कहते रहे हैं कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखा, बाकी सब कुछ बाद में। पूछने वाले उनसे हमेशा पूछते रहे हैं कि अमर अकबर एंथोनी फिल्म अच्छी तो करनी चाहिए थी आपको। हाँ ठीक है वो फिल्म अच्छी थी, अगर वो भी कर ली होती तो क्या होता।
धर्मपाल जी फिर ये शेर बोलकर सबकी जुबान बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं, मैंने देखे हैं एक से एक सिकंदर खाली हाथ जाते हुए। यहाँ तो ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इंसान कभी नहीं थकता। लोगों के दिलों में जो प्यार मिल गया, इससे बड़ी कोई खुशी है। वापस अमिताभ बच्चन और देसाई साहब की कहानी पर आते हैं तो उस दौरान सलीम साहब ने देसाई साहब से अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात करवाई थी और अमिताभ बच्चन उन्हें रत्ती भर भी पसंद नहीं आए थे। लेकिन राइटर जोड़ी तो जैसे अमिताभ बच्चन से कमीशन खा चुकी थी, वो दोनों निर्देशकों को अमिताभ बच्चन का नाम सुझाने में सारी हदें पार कर देते थे। खैर, जैसे तैसे देसाई साहब ने अमिताभ को अमर अकबर एंथोनी फिल्म में कास्ट तो कर लिया, लेकिन उनकी अमिताभ से कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। लेकिन एक दिन जब फिल्म में शूटिंग करते वक्त अमिताभ को वो मिरर वाला सीन दिया गया तो अमिताभ को उस दिन शीशे में देखकर अपने डायलॉग बोलने थे, तो देसाई साहब अमिताभ को वो सीन देखकर दूसरे सेट पर चले गए और उनके पीछे अमिताभ ने उस सीन के डायलॉग को याद करने की बजाय उस डायलॉग को इम्प्रोवाइज करने के लिए सोचा और मनमोहन देसाई की गैर हाजिरी में इम्प्रोवाइज करके टेक दे दिया। देसाई साहब की एक आदत थी कि वो जनता के बीच बैठकर उसका रिएक्शन चेक करते थे और जब अमिताभ बच्चन का मिरर वाला सीन आया तो लोगों ने उस सीन पर बहुत खूब तालियां बजाई। तो उस दिन देसाई साहब अमिताभ बच्चन से पूरा इंप्रेस हो गए और अमिताभ से कहा कि मेरी सारी फिल्मों में अब तुम ही काम करोगे। और उसके बाद देसाई साहब पहले तो सिर्फ निर्देशक थे, लेकिन अब वो प्रोड्यूसर भी बन गए। इस तरह राइटर जोड़ी के बिना ये सब कुछ होना संभव ही नहीं था। शायद अमिताभ बच्चन सलीम साहब का ये योगदान भूल गए थे। उन्होंने इतनी नाराजगी दिखाते हुए अमिताभ बच्चन को याद दिलवाया था। और उसके बाद अमिताभ बच्चन का वो पीवीआर वाला इंटरव्यू और वो बयान आया था जिसमें वो शोले फिल्म में जय किरदार का धन्यवाद करते हुए सभी का नाम ले रहे थे।